जय हिंद साथियों। आप में से बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे, आप लोग लगातार फ़ोन कर रहे थे कि सर जो हमारा एसएसआर एमआर और मेडिकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है, सर क्या मुझे जो है फर्स्ट 27 बैच के लिए अलग फॉर्म भरना है, सेकंड 27 के लिए अलग फॉर्म भरना है, सर क्या मुझे मेडिकल असिस्टेंट एसएसआर एमआर का अलग फॉर्म भरना है। तो मेरे भाई देखो, इस वीडियो के अंदर हम सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे। जो बच्चे लगातार इस चीज़ को लेकर के परेशान थे कि भैया हमको क्या किस तरीके से हमारा शॉर्ट लिस्टिंग होगी, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। अगर मेरे भाई मैं बात करूँ, इसे एक पहला सवाल आप सारे बच्चों का है कि सर मैं सभी बैचेस के लिए एलिजिबल हूँ, मैं सभी बैचेस के लिए एलिजिबल हूँ, यानी बैचेस होने का मतलब है कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट 27 में भी आती है, सेकेंड 27 में भी आती है। तो मेरे भाई देखो, आप क्या करोगे, आप सिंगल, यानी जैसे देखो आपने अगर एसएसआर के लिए फॉर्म भरना है तो एक सिंगल फॉर्म भरोगे। जब आपका रिजल्ट आएगा, अगर आप क्वालिफाई रहोगे और आपकी डेट ऑफ बर्थ दोनों इनटेक के लिए एलिजिबल है, तो आपके रिजल्ट में लिखा होगा कि फॉर एलिजिबल फॉर फर्स्ट 27 सेकेंड 27। ठीक, अगर मैं बात करूं ऐसे मेरे भाई आप देखो अग्निवीर एमआर में भरोगे तो ऐसे सेम रहे, ऐसे मेरे भाई आपका एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट पे रहेगा, यानी तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने हैं। और जो उनके दो दो इनटेक की भर्ती आई है, अगर बात करें एसएसआर और एमआर में, तो अगर आप रिटर्न को क्वालिफाई करते हो तो आप दोनों बैचेस के लिए एलिजिबल रहोगे। मान लो आपका जैसे फर्स्ट बैच में आप गए, फिजिकल में फेल हो गए या कुछ हो गया, तो मेरे भाई आपका फिर से जब रिजल्ट आएगा आप सेकंड बैच के अंदर भी रहोगे। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, एक बैच के लिए एक ही फॉर्म आप सारे बच्चों को फिल करना है। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे हैं जिसका रिजल्ट मैं तो अभी यहाँ पर शो कर सकता था, लेकिन उनके नाम वगैरह आ जाएंगे, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे, बहुत सारे बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ था, वो आपका जितने जैसे मान लो 2 बैच के लिए सिलेक्ट हुए थे, तो हो सकता है पहले बैचेस में ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट थे जो फिजिकल में फेल हो गए थे, कुछ हो गया था, अभी वो सेकंड बैच के अंदर भी जा रहे हैं अपना फिजिकल वगैरह देने, जो कि उनके 30 अप्रैल से और 2 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप 100% एलिजिबल रहोगे, बिल्कुल आप चिंता ना करो। आप नोटिफिकेशन के अंदर देखेंगे तो पढ़ेंगे तो ये तब भी ये सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, आप अलग अलग से इसको जा करके पढ़ लो, देख लो, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर लिखी है, आप सारे बच्चे इसको देख के समझ सकते हो, समझ ले सकते हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल भी दिक्कत में मत रहो। देखो आपकी जो अग्निवीर फर्स्ट 27 सेकंड 27, एक ही फॉर्म आपका दोनों बैच के लिए भरा जाएगा, अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे बच्चों के डाउट समाप्त हुए। इसके अलावा मेरे भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, क्योंकि अब एक साल में एक ही बार आपको भर्ती देखने को मिलेगी, और 2 इनटेक की भर्ती अग्निवीर में और 1 इनटेक की भर्ती मेडिकल असिस्टेंट में आप सारे बच्चों के लिए आई हुई है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से तैयारी करो। इसके अलावा आप डिफेंस क्लासेस लखनऊ के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लो, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री भी मिल रही हैं। इसके अलावा आपके सारे कोर्सेज एसएसआर एमआर और मेडिकल असिस्टेंट को लेकर के चल रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।